स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोर्स पाठशाला पर। तो आज हम हरियाणा राज्य की प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो हरियाणा के पेपरों में कई बार पूछा गया है। तो आइए चलते हैं। इसमें सबसे पहले है उत्तर हरियाणा की नदियाँ, जिसमें है यमुना नदी, जो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद है सरस्वती नदी, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसके बाद है घग्गर नदी, जो डगसाई हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसके बाद है टांगरी नदी, जो मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। मारकंडा और चोटांग, ये दोनों ही नदियाँ शिवालिक की पहाड़ी से निकलती हैं। इसके बाद है दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, जिसमें है साहिब नदी, जो मनोहरपुर अजीतगढ़ राजस्थान से निकलती है। इसके बाद है दोहान नदी, जिसका उद्गम स्थल ढोसी है। फिर है कृष्णावती नदी, जो जयपुर राजस्थान से निकलती है। और फिर इसके बाद है इंदौरी नदी, जो मेवात की पहाड़ी से निकलती है। अब हम हरियाणा की कुछ ऐसी नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे बार बार हरियाणा पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल से जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिसमें है सबसे पहले है यमुना नदी। यह नदी बंदरपुच्छ श्रेणी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा के साथ बहती है। यह ताजीवाला यमुनानगर के कलेश्वर के समीप हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके बाद है घग्गर नदी। घग्गर नदी डगसाई हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यह कालका से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। यह पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद व सिरसा में बहती है। यह नदी हनुमानगढ़ राजस्थान से होती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके बाद है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सिरमौर हिमाचल प्रदेश से निकलती है और अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियाँ मारकंडा और टांगरी है। सहायक नदियों के बारे में कई बार पूछा गया है कि सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, जो है मारकंडा और टांगरी नदी। इसके बाद है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी नानन के पास शिवालिक से निकलकर अम्बाला के नज़दीक प्रवेश करती है और इस नदी का प्राचीन नाम अरुण था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था। इसके बाद है साहिब नदी। साहिब नदी मनोहरगढ़ और अजीतगढ़ के समीप बहरोड से निकलती है। कोट कासिम के निकट से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो साहिब नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है, ये इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसके बाद है यह स्रोता की सहायक नदी है और यमुना नदी में मिल जाती है। फिर है कृष्णावती नदी। यह नदी दक्षिण भाग से हरियाणा में प्रवेश करती है और बाद में यह बहरोड नाले में समाहित हो जाती है। तो कृष्णावती नदी कौन से नाले में समाहित हो जाती है, तो ये है बहरोड, जो 2 से 3 बार हरियाणा के पेपर में आया है। फिर इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं और इन्हें हमें स्किप नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में लिए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको 1 से 2 नंबर दिला सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर हरियाणा में नहीं बहती है, तो है कृष्णावती नदी। मारकंडा, कक्कड़ और टांगरी, ये तीनों ही नदियाँ उत्तर हरियाणा में बहने वाली नदी हैं। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण हरियाणा में नहीं बहती है, तो टांगरी नदी है जो दक्षिण हरियाणा में नहीं बहती है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तो बलियाली और अमीरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है टांगरी नदी की। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है,
सोता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोता नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखें। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि प्राचीन दृष्टि ज्योति नदी हरियाणा में कहाँ बहती थी? तो ये यमुनानगर में बहती थी। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अपंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो अपंगा नदी का दूसरा नाम खांड है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौरी नदी एक शाखा साहिबी नदी में रेवाड़ी में मिलती है और दूसरी शाखा कहाँ मिलती है? तो इसकी दूसरी शाखा पटौदी में मिलती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राक्षसी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है राका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा में बहने वाली सदाबहार नदी कौन सी है? वो है यमुना नदी। यमुना नदी सदाबहार नदी है जो हरियाणा में बहती रहती है। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस नदी को पाट भी कहते हैं? तो घग्गर नदी है जिसे पाट कहा जाता है। ये 10 क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन सारे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमने अपने इस वीडियो में इसीलिए लिए हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। जब भी नदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे आगे पहुंचाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।